आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका है ना कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपकी जावास्क्रिप्ट में बहुत ही यूज होगी, और उसके बाद हम देखेंगे आप क्या अलर्ट एंड प्रॉम्प्ट का किस तरीके से यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। इसमें आप देखेंगे कि आपके है ना कुछ टर्म्स होती हैं जो कि आपके है ना थ्रू आउट कोर्स में यूज होती रहती हैं, स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाती हैं वो यूज होना में। तो इनको हम है ना पहले समझ लेते हैं कि और फिर इससे क्या होगा कि आपका कंफ्यूजिंग नहीं होगी, और जैसे जैसे ये टर्म्स है ना आपके है ना कोर्स में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इन्हें और भी ज़्यादा समझेंगे, यानी और भी इनको है ना एक्सप्लोर कर लेंगे। इसमें आपकी जैसे जावास्क्रिप्ट की बात कर लें तो आपके है ना मैंने यहाँ पे आपकी 7 टर्म्स लिए हैं जो कि आपके है ना जनरली आपकी स्टार्टिंग से ही शुरू होंगी। तो इसमें सबसे पहले आ जाती है आपकी वेरिएबल। वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल क्या होता है कि वेरिएबल के थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू है ना इसमें जाके स्टोर कराते हैं। वेरिएबल जैसे कि आपके कौन कौन से एग्जांपल हमने लिए थे, एग्जांपल होता है हमारा लेट होता है, कॉन्स्ट होता है, और हमारा है ना वेर होता है। फिर से यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ, हमारे वेरिएबल क्या होते हैं, स्टोर वैल्यूज। कौन कौन सी किस किस में जाके आप है ना स्टोर करते हैं, इसमें इसमें आप करते हैं लेट का यूज करते हैं, कॉन्स्ट का यूज करते हैं, और आप है ना इसमें वेर का यूज करते हैं। आई होप आप जानते होंगे कि आप है ना लेट, कॉन्स्ट और वेर का यूज करते हैं वेरिएबल्स में जब वैल्यू स्टोर की जाती है। अब है ना इसमें वेरिएबल है ना में कि किस तरीके से आपकी स्टोर होती है, वैल्यूज कौन सी होती हैं, तो वैल्यूज होती है आपकी डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स आपके क्या होते हैं, जो वैल्यूज है ना आपकी स्टोर होती है वेरिएबल में, उन्हीं को हम है ना डेटा टाइप्स कहते हैं। इसमें आपके डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, डेटा टाइप्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो इसमें आप है ना नेक्स्ट आपके आ जाती है जो आपके टर्म आ जाती है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स हमारे क्या हो गया, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो आपके है ना डेटा टाइप्स क्या हो गए, जो वैल्यूज होती हैं जो वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, तो हमारे वो क्या होंगे, हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। और डेटा टाइप्स हमारे है ना कितने टाइप्स के होते हैं, डेटा टाइप्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जैसा कि हम है ना ऑलरेडी हम जान चुके हैं आपके है ना प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, जैसे आपका है ना स्ट्रिंग है, बूलन है, या फिर नंबर्स हैं, ये सारे क्या है आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करें जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट है, एरे है। नेक्स्ट टर्म की बात कर लेते हैं आपके ऑपरेटर। ऑपरेटर्स आप है ना ऑपरेंड्स, ऑपरेटर आप जानते होंगे क्या ऑपरेटर आपने मैथ में यूज करे होंगे। जैसे कि आपका है ना साइन वैल्यू की बात करें, जैसे आपके अर्थमेटिक में आपका प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, आपका ये परसेंटेज का साइन है, डिवाइड का साइन है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये आपके ये साइन क्या हो गए, ये आपके ऑपरेटर्स कहलाते हैं। जब आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने होते हैं तो हम इन्हीं का यूज करते हैं। जैसे कि आपका अगर 2 वेरिएबल है, लेट a इजकल टू वैल्यू हमने है ना यहाँ पे कर दी 25, लेट b इजकल टू आपका क्या कर दिया आपने 5, तो लेट c में जाके हम वैल्यू स्टोर कराएंगे a प्लस बी। तो आप क्या यहाँ पे क्या ये क्या है, आपने है ना a प्लस बी, हमारी ये क्या हो गए, ये हमारे है ना ऑपरेंड्स हो गए, और ये हमारा क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। ऑपरेटर मतलब कि ऑपरेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑपरेंड्स पे है ना अपने वेरिएबल्स पे है ना ऑपरेशन इंक्लूड करते हैं। इन्हें अब जाके है ना जब हम ऑपरेटर पढ़ रहे होंगे तो एक एक करके है ना डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, उनको एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से आपके ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं। तो आप है ना यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपके जो ये सिंबल होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन वाले, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे है ना ऑपरेटर होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट टर्म आ जाती है आपकी फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में है ना सबसे ज्यादा जरूरी जो है टर्म्स है वो है फंक्शन, क्योंकि जितनी भी कोडिंग आपकी है ना घूमती है वो घूमती है फंक्शन के पे। तो फंक्शन को समझ लेना बहुत जरूरी होता है। फंक्शन हमारा क्या होता है, फंक्शन जैसे कि अगर कोई ऐसा कोड जो रिपीटेडली है ना आपका यूज हो रहा है तो उसे हम है ना एक फंक्शन के रूप में यूज कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल में आपका आ जाता है कि आपका सम अगर आपने एक कैलकुलेटर ले लें, कैलकुलेटर में आपका सम होता है, इसमें आप क्या करते हैं कि आपका एडिशन बार बार है ना आपको करना पड़ रहा है। तो आप ये थोड़ी है कि आप है ना बार बार इसके लिए कोड लिखेंगे, तो हम एक सम नाम का एक है ना फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। जब भी हमें एडिशन करवाना होगा तो हम है ना उस सम नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, अपना एडिशन है ना जो भी हमारा जो एडिशन का ऑपरेशन करना है, यानी जो भी हमें टास्क करना है उसको है ना हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। फंक्शन हमारे क्या हो गया, हमारा लाइन ऑफ कोड होता है, जो रिपीटिव लाइन ऑफ कोड होता है उसको हम फंक्शन के रूप में चेंज करके जब भी हमें ना इसे यूज करना होता है
तो हम उसे कॉल करके यूज कर सकते। तो हम कह सकते हैं रिपीटेड लाइन ऑफ कोड, यानी आपका ऐसे कोड ऑफ लाइन जो आपका बार बार आपके है ना प्रोग्रामिंग में यूज हो रहा है, उसे हम फंक्शन के रूप में चेंज करके उसका बार बार है ना यूज कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी नेक्स्ट टर्म की तरफ, जो कि आपका होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपके लिए क्या है कि ऑब्जेक्ट हम ये ऐसे समझ सकते हैं कि जो कि आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। इसमें हमने क्या बताया था आपके है ना इसमें कि जितनी भी आपकी रियल वर्ल्ड की जो एंटिटी है वो आपकी है ना, अगर कोडिंग के में आप उन्हें इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। ये भी नहीं समझ में आया हो तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपको है ना मल्टीपल वेरिएबल आपको इंक्लूड करने हैं तो आप क्या करेंगे कि आप है ना इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारा है ना पेयरिंग पे काम करता है। इसमें है ना आईडी और वैल्यू है ना दोनों देनी पड़ती है। फिर इसमें किस तरीके से आपका है ना जब है ना प्रॉपर्टी और आईडीज है ना, आपको इसमें प्रॉपर्टी डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म्स की तरफ। नेक्स्ट टर्म आपकी आ जाती है मेथड। मेथड क्या होते हैं? जब आपके है ना फंक्शन ऑब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, यानी किसी फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू है ना बाउंड कर दिया जाए, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? मेथड बन जाते हैं। अब जैसे कि हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं, आपका है ना टर्म है जैसे मैथ, आपका है ना आपको मैथ वाला फंक्शन है, मैथ वाले फंक्शन को आप यूज करेंगे, वो ऑब्जेक्ट है, मैथ आपने बना दी। इसमें मैथ में आपने डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन इंक्लूड कर दिए, जैसे आपका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, या फिर आपका डिवाइड है या मल्टीप्लिकेशन है, आपने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए। जब आप है ना मैथ नाम के ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो इसमें आप डॉट लगाएंगे। उसके बाद इस इनकी जो डिफरेंट टाइप के है ना मेथड है, यानी जो फंक्शन है, वो आप है ना उन्हें कॉल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें अगर एग्जांपल की बात करें कि इसमें हम क्या करेंगे, हम मैथ टाइप करेंगे, मैथ, इसमें डॉट लगाएंगे। अगर आपने ना हमको एडिशन करना है या सम नाम का फंक्शन बना रखा है तो सम को कॉल करेंगे, या फिर आपने सब्ट्रैक्ट कर रखा है तो सब्ट्रैक्ट नाम के फंक्शन को कॉल कर लेंगे। इसे एक बार है ना हम अपने कंप्यूटर में जाके है ना इसे एक बार चेक कर लेंगे कि किस तरीके से आप है ना मेथड को यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म्स की तरफ। नेक्स्ट टर्म आ जाती है आपके पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट हमारे क्या होते हैं? ये आपके इंक्लूड होते हैं विद द फंक्शन। यानी यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपके है ना फंक्शन के साथ जो टर्म्स यूज होती हैं वो होती हैं आपके पैरामीटर और आपके आर्ग्यूमेंट। इसमें पैरामीटर्स क्या होते हैं? जब पैरामीटर्स वो होते हैं जब फंक्शन हम डिफाइन कर रहे होते हैं, यानी डिफाइन का मतलब हो गया जब हम फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम अगर हम है ना कोई वेरिएबल्स यहाँ पे इंक्लूड कराते हैं तो वो क्या होते हैं? हमारे पैरामीटर कहलाते हैं। और जब हम उनकी वैल्यू असाइन करते हैं, यानी वैल्यू उन्हें देते हैं फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? हमारे आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है, इसे जब फंक्शन पढ़ेंगे, जब जाके है ना एक्सप्लोर करेंगे। इसमें क्या है, फंक्शन जब हम है ना क्रिएट कर रहे होते हैं यानी डिफाइन कर रहे होते हैं, जब हम वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे पैरामीटर्स कहलाते हैं। जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉल का मतलब ये जब यूज करने जा रहे हैं और जब आप उसकी वैल्यू असाइन करेंगे वेरिएबल्स की, तो वो हमारे है ना आर्ग्यूमेंट कहलाती है। आई होप आप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। अब है ना हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, क्योंकि ये हमारी जितनी भी ये मैंने टर्म्स बताई हैं ये आपकी अभी मैंने यहाँ पे बस आपको इंट्रोड्यूस कराया कि आपकी ये टर्म्स यूज होनी है। इन्हें जब इनके टॉपिक्स पे जाएंगे तो ये आपके इनका काफी वास्ट है, इन्हें इंक्लूडिंग है ना आपको समझना पड़ेगा, एक एक चीज इनके बारे में समझनी पड़ेगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है जावास्क्रिप्ट की बात कर ले तो आपका है ना अलर्ट एंड प्रॉम्प्ट। अलर्ट एंड प्रॉम्प्ट की बात कर ले तो इनकी ना सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बोथ अलर्ट एंड प्रॉम्प्ट आर द बिल्ट इन फंक्शन इन ए जावास्क्रिप्ट यूज फॉर द इंटरैक्टिंग विद द यूजर इन द ब्राउजर। यानी अगर आप ब्राउजर के थ्रू अपने यूजर से इंटरैक्ट होना चाहते हैं तो हम किसका यूज करेंगे? अलर्ट का यूज करेंगे और प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके अलर्ट की। तो अलर्ट को है ना किस तरीके से यूज करते हैं? डिस्प्ले द पॉपअप मैसेज बॉक्स। आपने देखा होगा कि अगर किसी वेबसाइट पे जाते हैं एकदम ही पॉपअप करके कोई मैसेज आता है या एडवर्टाइजमेंट आता है तो हम ये क्या करते हैं? ये अलर्ट के थ्रू कर सकते हैं। इसके सिंटैक्स की बात कर ले तो इसमें सिंटैक्स आपका कौन सा यूज होगा? हम अलर्ट आपको है ना अलर्ट है ना को कॉल करेंगे, फिर इसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस को लगाने के बाद आप इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद आपको जो भी स्ट्रिंग पास करनी है, स्ट्रिंग मतलब कि आपको जो भी टेक्स्ट पास करना हो वो आप यहाँ पे है ना टाइप कर देंगे और वो आपका पॉपअप मैसेज में आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ये अलर्ट हमारा क्या हो गया? अलर्ट हमारा बिल्ट इन फंक्शन हो गया। बिल्ट इन फंक्शन मतलब कि क्या है
कि आपके है ना जावा स्क्रिप्ट के साथ ही है ना जो फंक्शन अटैच आते हैं यानी ऑलरेडी बने हुए होते हैं वो हमारे बिल्ट इन फंक्शन हो गए। तो ये आपके है ना जावा स्क्रिप्ट के साथ आपको ये फंक्शन है ना आपको ऑलरेडी मिलेगा। तो ये आपका कैसे यूज होता है, ये आपका है ना अगर आपको कोई अपने ब्राउजर पे कोई मैसेज है ना पॉपअप करवाना है तो विद द हेल्प ऑफ अलर्ट आप है ना इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका प्रॉम्प्ट की। प्रॉम्प्ट की बात करें तो डिस्प्ले पॉपअप इनपुट बॉक्स, यानी अगर आपको है ना कोई यूजर्स का इनपुट चाहिए अपने है ना ब्राउजर के थ्रू तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, हम प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे। यूज टू आस्क यूजर इनपुट, इफ द यूजर कैंसिल इट रिटर्न्स नल्स। आप अगर यूजर का इनपुट चाहते हैं तो आप है ना इसमें है ना किसका यूज करेंगे, प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे। अगर बाई चांस अगर आपके यूजर ने उसे कैंसिल कर दिया तो आपकी वैल्यू क्या जाएगी, नल जाएगी। नल आपका ऑलरेडी हमने बताया चुका था कि नल क्या होता है, आपकी वेरिएबल की है ना जो वैल्यू को हम असाइन नहीं करते वो आपके क्या होते हैं, यानी आप इंटेंशनली आप उसे है ना जीरो कराए तो यानी उसमें कोई वैल्यू आपने असाइन नहीं करी है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नल वैल्यू हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी बात करें इसके सिंटैक्स की, तो सिंटैक्स किस तरीके से यूज होगा। लेट रिजल्ट, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, विद द हेल्प ऑफ लेट आपने है ना इसमें है ना असाइन ऑपरेटर का यूज किया। असाइन ऑपरेटर के यूज करने के बाद आपने है ना प्रॉम्प्ट टाइप किया। प्रॉम्प्ट आपका बिल्ट इन फंक्शन होता है। फिर इसके बाद पैरेंथेसिस लगाया, पैरेंथेसिस लगाने के बाद आपने क्वेश्चन मार्क को लगाया। क्वेश्चन मार्क को लगाने के बाद आपने ना एक स्ट्रिंग पास कर दी। स्ट्रिंग हमारी क्या होती है, आपका टेक्स्ट फॉर्म हो गई। टेक्स्ट फॉर्म हो गई तो आपने ना इसे यहाँ पे पास कर दिया। पास करने के बाद आपका है ना जैसे ही आप है ना अपने ब्राउजर पे जाएंगे तो आपका है ना एक इनपुट के लिए आपका एक प्रॉपर मैसेज खुल जाएगा, एक बॉक्स का खुल जाएगा जिसमें यूजर आप क्या इनपुट आप ले सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। इन दोनों टॉपिक को आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार है ना हम अपने है ना कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके इनको देख लेंगे किस तरीके से इन्हें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अपने वेब पेज पे। आइए हमारे साथ कंप्यूटर स्क्रीन, आइए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से है ना प्रॉम्प्ट और अलर्ट का यूज कर सकते हैं अपने VS कोड में। इसके लिए क्या करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं अपने VS कोड में जाएंगे, आपने है ना दो फाइल क्रिएट कर ली है। एक तो आपने index.html क्रिएट कर ली है विद द हेल्प ऑफ HTML एक्सटेंशन। नेक्स्ट आपने है ना script.js फाइल क्रिएट कर ली है विद द हेल्प ऑफ .js एक्सटेंशन। ये आप ऑलरेडी करते हुए आ रहे होंगे। फिर इसके बाद आपने HTML फाइल में आपने क्या कर रखा है, एक बॉयलर प्लेट को ऐड करा रखा है और इसमें आपने बॉडी सेक्शन में जाके अपनी है ना जावा स्क्रिप्ट की फाइल को लिंक कर दिया है विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग। ये आप है ना ये आपका है ना क्या है, फिक्स लाइन ऑफ कोड है, यानी इसे कह सकते हैं ये आपके बॉयलर प्लेट है। अब इसके बाद आप अपने है ना जावा स्क्रिप्ट फाइल में जाएंगे। जावा स्क्रिप्ट फाइल में जाने के बाद आप क्या करेंगे, आप है ना इसमें अलर्ट का यूज करेंगे। अलर्ट टाइप करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, एक स्ट्रिंग पास कर देंगे, दिस इज जावा स्क्रिप्ट। ये मैसेज हम है ना पास कराते हैं, यानी हम है ना इसको रेंडर कराते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने है ना ब्राउजर पे जाके देखेंगे। हमने गो लाइव पे जाके क्लिक कर लिया था, वापस अपने ब्राउजर पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका है ना एक पॉपअप मैसेज आ गया, दिस इज जावा स्क्रिप्ट। आपका है ना यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये यहाँ से आपका गायब हो जाएगा। नेक्स्ट इसे फिर रिफ्रेश करेंगे हम तो आपका देखेंगे ये मैसेज आपका फिर से डिस्प्ले हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हम टेक्स्ट को यानी चेंज करना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप करेंगे हेलो वर्ल्ड करके हम टाइप करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका है ना हेलो वर्ड आपका है ना पॉपअप मैसेज के रूप में है ना डिस्प्ले हो रहा है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अलर्ट का किस तरीके से यूज होता है। अब देखते हैं प्रॉम्प्ट का किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। आइए अपने VS कोड में चलते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लेट नेम नाम से। इसमें क्या करते हैं, आप है ना प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे, प्रॉम्प्ट को है ना यहाँ पे टाइप करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस के लगाने के बाद आप है ना यहाँ पे है ना क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे एंटर योर नेम। आप इस मैसेज को है ना टाइप करेंगे, टेक्स्ट को पास करने के बाद आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाएंगे, रिफ्रेश कराएंगे तो आप देखेंगे आपका क्या मैसेज आ गया। आपका एक है ना पॉपअप की तरह आपका ये भी बॉक्स डिस्प्ले हो गया। इसमें आपका मैसेज आ रहा है एंटर योर नेम और यहाँ पे आप है ना यूजर का है ना नेम ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है ना अंशुमन। इस तरीके से आप है ना किसी भी यूजर का है ना जो भी इनपुट लेना चाहते हैं आप है ना यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना कोई भी और स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, एंटर योर एज
कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाएंगे, रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश में देखेंगे आपका एंटर योर एज आपका मैसेज हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप है ना प्रॉम्प्ट और अलर्ट का यूज करते हैं जावा स्क्रिप्ट में।